हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टेस्ट। तो आज हम लोग जो सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये इसमें हम लोग जो है आज 80 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये इसमें से आपको जो है 100% चांस है कि 20 से 25 या 30 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम बोर्ड में देखने को मिलेंगे ही। अगर 80 में से 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने याद किए हुए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी और बहुत ही अच्छे नंबर जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको छोड़ कर जाना नहीं है, लास्ट तक देखना है। 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपको 100% आपके एग्जाम बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस की जो है बोल्शेविक क्रांति, वो उसका नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। लेनिन ने जो है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। और लेनिन का यहाँ से पूछा जाएगा कि लेनिन का जन्म कब हुआ था, तो 1924। अगर आपसे पूछा जाए कि लेनिन के बारे में कि लेनिन का जन्म कब हुआ था, तो लेनिन का जन्म जो है 1870 ईस्वी में हुआ था। और लेनिन की जो है मृत्यु वो 1924 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आप करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। इसको याद रखना, जब भी बोल्शेविक क्रांति के बारे में आए तो बोल्शेविक क्रांति लेनिन ने नेतृत्व किया था। और बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुई थी, तो 1917 ईस्वी में नवंबर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था। तो साइमन आयोग जो है किस वर्ष भारत आया था, तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है भारत आया था। इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंदी चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी जो है हमारे, वो फ्रांसीसी थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए अब पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक महानगर में होता है। ठीक, अगर यहाँ पे महानगर नहीं दिया हुआ रहे, अगर नगर दिया हुआ रहे तो आप नगर को ही यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स ने एक दास कैपिटल नॉवेल लिखा हुआ था, उसको भी याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व वरया आयरन एवं स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। तो ये जो स्टील कंपनी है वो भद्रावती में स्थित है। इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। इसको हमेशा ध्यान में रखते चलना है। नेक्स्ट है हमारा, अप्रैल थीसिस किसने दी थी। तो अप्रैल थीसिस जो है वो हमारा, इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। अप्रैल थीसिस जो है किसने दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेनिन हो जाएगा। इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा, लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता जो है हमारा 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष है वो हमारे उमेश चंद्र बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1995 को की गई थी। WTO की स्थापना यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 को की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में ही है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का फसल क्या आता है। मतलब हमारा सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल है। तो सेवा क्षेत्र में जो है इसमें से कौन सा क्रिया शामिल होगा, तो यातायात, संचार एवं बैंकिंग। सेवा क्षेत्र जो दिया जाता है यातायात, संचार और बैंकिंग के द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय जो है आय की गणना जो है उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। एकदम याद करते चलना है, एकदम देखते चलना है, क्योंकि इसमें से 20 से 30 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम बोर्ड में आने ही वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन सा बैंक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर रिजर्व बैंक यानी डी हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिजर्व बैंक की अगर स्थापना पूछा जाए तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखते चलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है। तो भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा आता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आता है हमारा भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है।
तो निम्न में से कौन सी सेवा जो है यहाँ पे गैर सरकारी है? तो यहाँ पे देखिए ये भी है सरकारी है, ये भी सरकारी, ये भी सरकारी है, ये सरकारी नहीं है। मॉल सेवा जो है ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। तो यहाँ पे 17 का निम्न में से कौन सी सेवा? तो सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण वो कब किया गया था? तो 1969 को किया गया था राष्ट्रीयकरण, यहाँ पे निजी राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो गरीबी के जो है कुचक्र की जो वो धारणा है वो किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो रेगनर नर्क्स ने दिया था। यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो यहाँ पे जो है बीमारू राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बिहार जो है यहाँ पे बीमारू राज्य नहीं होगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल जो है हमारा वो बांका जिला में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो है असम में स्थित है, काजीरंगा वाला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो संजय गांधी एकमात्र जैविक उद्यान जो है बिहार के पटना में स्थित है, इस बात को ध्यान रखना है। 23 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो कोयला यहाँ पे हो जाएगा, गैस है, पेट्रोलियम है, ऊर्जा है। तो यहाँ पे ऊर्जा का जो है गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के जो है बांधों को यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने जो है देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का यहाँ पर दूसरा नाम जो है होता है वो रेगुर मृदा होता है, यानी रेगुर मिट्टी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सुनामी का जो है प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का जो इसमें से प्रमुख कारण हो जाएगा वो समुद्र में भूकंप आता है तो भी सुनामी आता है, इस बात को ध्यान रखना, सुनामी का प्रमुख कारण यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन सा है? तो पृथ्वी की जो सतह पर वो सबसे प्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग जो होता है वो पी तरंग होता है। पी तरंग का मतलब होता है, पी का मतलब होता है प्रथम तरंग। ठीक, तो हमारा पी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो जलने में जो है हमारा गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। अस्पताल में उपचार ये भी है, लेकिन प्राथमिक उपचार सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए जलने के, अगर जलता है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए 29 हो गया। 30 की प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है हमारा वो सतलज नदी पर बना हुआ है। तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलज नदी पर बना हुआ है। हम जो थोड़ा जल्दी फास्ट बोल रहे हैं इसलिए थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही है, तो फटाफट से हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं जिससे कि आपका समय जो है बचा रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में जो यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस का जो है रिसाव हुआ था, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। 31 क्वेश्चन हमने कर लिया है। 32 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 क्वेश्चन में, राउरकेला जो है इस्पात संयंत्र वो कहाँ पर स्थित है? तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र जो है हमारा, तो यहाँ पे हमारा 32वां क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो हमारा स्थित है वो उड़ीसा में स्थित है, राउरकेला इस्पात संयंत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब कहाँ हुआ था? तो पहला जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो है पृथ्वी सम्मेलन वो हुआ था हमारा रियो डी जेनेरो में, इस बात को ध्यान रखना है। रियो डी जेनेरो में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो कपास के लिए जो है उपयुक्त मृदा हमारा रेगुर मिट्टी ही होता है, तो रेगुर मिट्टी इसका आंसर ए हो जाएगा, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे जो है अगर बाढ़, भूकंप, मतलब बहुत सारे क्षेत्र को जो है यहाँ पे ले लेगा, तो भूकंप जो है बहुत सारे क्षेत्र को ले लेता है। भूकंप आने पे मतलब बहुत सारे जगह पे तबाही मच जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो विश्व में जो है सबसे बड़ा जो है यहाँ पे प्रजातंत्र जो है चीन का है। ठीक, क्योंकि हमारा तो लोकतंत्र है यहाँ पे, तो चीन का आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? तो यहाँ पर जो है जम्मू और कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है। इस बात को ध्यान रखना है 37 का। यहाँ पे पंचायती राज का जो है उच्चतम स्तर क्या है? तो पंचायती राज का जो है यहाँ पे उच्चतम स्तर जो है यहाँ पे जिला परिषद को माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो एक पक्षीय विधायिका हो जाएगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। इनमें से जो है एक संघ राज्य की विशेषता नहीं है, कौन सा? तो एक पक्षीय विधायिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है वो हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? तो हमारा जो है 2005 को जो है सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था, यानी RTI स्थापित हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है यहाँ पे संघीय और संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि यहाँ पे संसद भी होता है, तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है भारत में। ठीक, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम क्या है? तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी, राष्ट्रीय एकता जो है यहाँ पे क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत के किस आंदोलन को चलाया गया? तो महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जो भारत के यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन आंदोलन को यहाँ पे चलाया गया था, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में, यानी किसान आंदोलन यहाँ पे हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो यहाँ पे जो है सबसे पुराना राजनीतिक दल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पे हो जाएगा, यानी आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना में सर्वाधिक जो है क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा लोकतंत्र में होती है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हुआ 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो यहाँ पे किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे बहुमत मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूचना का जो अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो सूचना का जो अधिकार आंदोलन है वो हमारा राजस्थान से ही शुरू हुआ था, राजस्थान से ही पंचायती राज्य व्यवस्था जो है यहाँ पे शुरू हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा अगर भारतीय संविधान का गठन की बात किया जाए तो 1946 को हुआ था यहाँ पे भारतीय संविधान का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों का कानून बना सकती है? तो यहाँ पर जो है समवर्ती सूची के अनुसार जो है केंद्र और राज्य जो है यहाँ पे दोनों कानून बना सकती है, समवर्ती सूची, यानी आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में जो है वर्तमान में हमारा यहाँ पे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जम्मू कश्मीर हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया, और उसी में से निकाल के लद्दाख को भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया है। तो 7 था, 2 मिलाकर हो जाएगा हमारा 9। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ सबसे पहले जो है हमारे राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था, यानी राजस्थान हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 50% दिया जा रहा है, 50% आरक्षण दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? निर्वाचित महापौर कहने का मतलब क्या है? वो जो हमारे पंचायत में होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, ये सब इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? तो पानी की
कीमत में जो है वृद्धि के कारण जो है जनसंघर्ष जो है हमारा वहाँ पे बोलीविया में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी यानी बोलीविया हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरवाट का जो मंदिर है हमारा वो कंबोडिया में स्थित है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे। तो गांधी जी जो है वो चंपारण किस वर्ष आए थे। तो गांधी जी चंपारण 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आए थे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है दास कैपिटल को जो है साम्यवादियों की नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबल कहा था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी यानी अप्रैल थीसिस को जो है साम्यवादियों की यहाँ पे बाइबल कहा जाता है। तो इसका अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में जो है अपना भाग लिया था। तो गांधी जी ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, और जो है वो भीमराव अम्बेडकर जो है तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक, तो यहाँ पर भीमराव के बारे में पूछा जाए तो तृतीय में हो जाएगा, और गांधी जी जो पूछा जाएगा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो द्वितीय में भाग लिया था यानी सेकंड में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो लंदन में हुआ था, यानी आंसर हो जाएगा इसका ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पटना में गोल घर का जो निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था। पटना में जो है गोल घर का निर्माण जो है वो अनाज भंडारण के लिए हुआ था, यानी अनाज को यहाँ पे भंडार करने के लिए गोल घर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है श्रमिक वर्ग जो लेबर वर्ग के लोग हैं उनका जो है यहाँ पे शोषण हुआ था पूंजीपति वर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था। IMF का जो है गठन यहाँ पे कब हुआ था। तो IMF का गठन जो है 1944 में हुआ था, यानी 1944 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत ये जो है कब हुई थी, यानी विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे जो है विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी, जो पूरे विश्व पे यहाँ पे इसका फर्क पड़ा था। पूरे विश्व में जो है आर्थिक मंदी आ गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो महात्मा गांधी ने जो है यंग इंडिया का और हरिजन यानी दोनों का यहाँ पे प्रकाशन किया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस देश में होता है। तो विश्व में दूध का जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत में होता है, क्योंकि भारत में जो है यहाँ पे मवेशियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, गाय भैंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए दूध का जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है विश्व में भारत में होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है वो हमारा न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क यानी ए। अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में जो है जल दोहन से जो हमारा ये आर्सेनिक का जो है यहाँ पे आर्सेनिक का जो है यहाँ पे तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रीन बुक में शामिल किया गया था। तो ग्रीन बुक में जो है क्या शामिल किया गया था। तो असाधारण पौधों की सूची यहाँ पे शामिल की गई थी ग्रीन बुक में, असाधारण पौधों की सूची। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो यहाँ पे गिर हमारा राष्ट्रीय उद्यान वो जो है वो असम में है, सॉरी गिर राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ पे हमारा गुजरात में होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात, डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो 1 टन इस्पात बनाने में जो है हमारा 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, लगता है 10 किलोग्राम। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो यहाँ पे जो है अगर ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय की बात की जाए तो यहाँ पे इसका पेट्रोलियम हो जाएगा, और नवीकरणीय की बात की जाए तो यहाँ पे सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, जल ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है। तो वर्षा ऋतु में जो यहाँ पे खरीफ फसल बोई जाती है। ठीक, वर्षा ऋतु में अगर रबी फसल की बात की जाए तो ठंडी में बोई जाती है, जैसे कि गेहूँ हो गया, दाल हो गया, दलहन हो गया, ये सब रबी फसल हो गया। और वर्षा ऋतु में जो खरीफ फसल की जाती है जो हमारा वो चावल हो गया, ठीक, धान वाला फसल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय क्षेत्र संबंधित है। तो द्वितीय क्षेत्र जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो है द्वितीय क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, अगर प्रथम क्षेत्र की बात की जाए तो प्रथम क्षेत्र जो है हमारा कृषि से क्षेत्र से संबंधित रहेगा, और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित रहेगा।
अगर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना शहर जो यहाँ पे गंगा नदी के किनारे बसी हुई है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है? यानी आपदा जो है मानव जनित कौन सा है यहाँ पे? तो आतंकवाद है। भूकंप तो है यहाँ पे नेचुरल है, बाढ़ भी नेचुरल है, सुनामी भी नेचुरल है। आतंकवाद जो है ये मानव द्वारा किया जाता है आतंकवाद, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेनिन की जो है मृत्यु वो कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हुई थी, इस बात को ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो यहाँ पे जो है सामाजिक संरचना का जो है अंग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो स्वास्थ्य सेवा हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा और नागरिक सेवा हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक सेवा का अंग ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है वो गठन वो कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था वो 1952 में, यानी आंसर हो जाएगा इसका सी, 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी वो मुंबई को कहा गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हमने जो है 80 इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा चांस है कि 20 से 30 क्वेश्चन जो है इसमें से आपको देखने को मिलेंगे ही आपके बोर्ड एग्जाम में। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को एक बार और आप रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।